जंगल था। उस अद्भुत जंगल की हरी भरी झाड़ियों के बीच एक राजकुमारी बेहोश अवस्था में पड़ी थी। कुछ देर बाद राजकुमारी की आंखें खुली और वो चौंक कर बैठ गई। ये तो बहुत ही सुंदर जंगल है। ये कहकर राजकुमारी खड़ी हुई और चारों ओर देखने लगी। कुछ देर बाद उसकी नजर एक तालाब पर पड़ी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वो तालाब के पास चली गई। मुझे बहुत प्यास लगी है। अच्छा हुआ यहाँ एक तालाब मिल गया। राजकुमारी ने तालाब का ठंडा पानी पिया और फिर जंगल की अंदर की ओर बढ़ गई। काफी देर चलने के बाद वो एक अत्यंत सुंदर गांव में पहुंची। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। राजकुमारी कुछ देर बाजार के बीच में खड़ी रही। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। राजकुमारी ने मुड़कर देखा तो एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा होकर उसे देख रहा था। अरे, तुम कौन हो? बात करने की कोई तमीज नहीं है? मैं एक राजकुमारी हूँ। ये सुनकर वो व्यक्ति हंसने लगा। वह तो मैं जानता हूँ, लेकिन क्या तुम जानती हो, तुम जहाँ खड़ी हो वह तुम्हारा राज्य नहीं है। ये सुनकर राजकुमारी चौंक गई। तभी वो व्यक्ति फिर से हंसने लगा। क्या तुम्हें याद है तुम यहाँ कैसे आई? हाँ, अब मुझे याद आ रहा है। मैं बेहोश हो गई थी। मुझे याद है कि मैं ठीक तभी वो आदमी जोर से हंसा और पल भर में गायब हो गया। देखते ही देखते बाजार में मौजूद सभी लोग एक एक करके राजकुमारी की ओर देखते हुए गायब होने लगे। ये भयंकर दृश्य देखकर राजकुमारी का शरीर कांप उठा। हे भगवान, मैं कहाँ आ फंसी हूँ? यहाँ तो देख रही हूँ कि सब गायब हो रहे हैं। मैं किस दुनिया में आ गई? यहाँ साधारण लोग गायब कैसे हो रहे हैं और मैं यहाँ आई कैसे? मैं क्या करूँ भगवान? आप मेरी रक्षा करो। ये कहकर राजकुमारी दौड़ने लगी। दौड़ते दौड़ते वो फिर से जंगल की ओर चली गई। काफी देर बाद उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा के सामने आकर वो रुक गई। मुझे याद है कि मैं इसी गुफा के अंदर घुसी थी, तो फिर मैं यहाँ कैसे आई? ठीक तभी राजकुमारी के कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। तुम गुफा के अंदर की दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो गई हो। तुमने जो कुछ भी देखा वह सब माया थी। यह मेरी दुनिया है। अचानक गुफा के अंदर से एक तेज रोशनी जली और राजकुमारी को गुफा के अंदर धीरे धीरे खींचने लगी। कुछ ही देर में राजकुमारी गुफा के अंदर चली गई। गुफा के अंदर उसने एक अलग ही दुनिया देखी। जब राजकुमारी ने वहां से भागने की कोशिश की, तब फिर वही भयानक आवाज गूंजी। यहाँ से भागने की कोशिश मत करो राजकुमारी। इस माया जाल से कोई नहीं भाग पाया है और तुम भी नहीं भाग पाओगी। मैं तुम्हारी बलि देकर अपनी सिद्धि प्राप्त करूंगा और मैं राक्षसों का महाराजा बनूंगा। मैं अमर हो जाऊंगा। मुझे कोई नहीं हटा पाएगा। यहाँ से भागने की कोशिश मत करना। तुम चारों ओर से माया जाल से घिरी हो। अगर तुम भागने की कोशिश करोगी तो जलकर भस्म हो जाओगी। कौन हो तुम? और तुमने मुझे यहाँ क्यों कैद करके रखा है? और मेरी बलि देकर तुम्हें क्या लाभ होगा? कृपया मुझे छोड़ दो। लाभ है, लाभ है। तुम्हारे शरीर में राजवंशीय रक्त है। ज्योतिष शास्त्र से पता चला है कि राजवंशीय रक्त में बहुत शक्ति होती है। कुछ दिनों में अमावस्या की रात आने वाली है। उस अमावस्या की रात को मैं तुम्हारी बलि देकर तुम्हारा रक्त पीऊंगा और फिर उस लाल वृक्ष के पास जाकर वह फल खाऊंगा। वह लाल फल खाने के बाद मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। मेरी मृत्यु नहीं होगी। पृथ्वी की कोई शक्ति मुझे खत्म नहीं कर पाएगी। मैं राक्षसों का महाराजा बनूंगा और पृथ्वी पर राज करूंगा। मैं एक एक इंसान को पकड़कर उनका रक्त पीऊंगा। मुझे वध करने वाला कोई नहीं बचेगा। मैं पूरा गांव और दुनिया खत्म कर दूंगा
और राक्षसों की दुनिया बनाऊंगा। जब तक अमावस्या की रात नहीं आती तब तक तुम्हें यहीं कैद रहना होगा। ये कहते ही वहाँ एक तेज रोशनी जली और राजकुमारी वहाँ बेहोश होकर गिर गई। कितना अच्छा लग रहा है मुझे इस राजकुमार के साथ यात्रा करते हुए। काश कि ये मेरा जीवन साथी बन जाए। आज से पहले इतनी सुंदर लड़की अपनी पूरी रियासत में मैंने नहीं देखी। अगर इस लड़की को मेरी माँ और पिताजी स्वीकार कर लें तो मैं इससे शादी कर लूंगा। वो दोनों अपनी अपनी सोच में गुम थे। जब वो लोग महल आए तो साधु बाबा भी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे, जो राजा के कमरे में बैठे हुए थे। इस महल में करने के लिए बहुत सारे काम हैं, मगर मैं तुम्हें महल का कोई काम नहीं करवाऊंगा। तुम्हें खास काम करना है और वो है मेरे पिताजी की सेवा। तुम हर वक्त उनके पास ही रहोगी ना? आप जो काम कहेंगे मैं कर लूंगी। मैं आपके पिताजी की ऐसी सेवा करूंगी कि आप मेरे काम से बहुत खुश हो जाएंगे। राजकुमार राधा को लेकर पिताजी के कमरे में आ गया। राजकुमार, आ गए तुम वापस। मेरा मन कह रहा था कि आपको फूल आज जरूर मिलेगा और आप वो फूल लेकर जरूर आएंगे। ये लड़की कौन है? आप तो फूल लेने के लिए गए थे ना? साधु बाबा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात उन्हें बताई, जबकि बाबा हैरत से राधा की तरफ देख रहे थे। उन्हें कुछ अजीब सा एहसास हो रहा था। राधा ने सिर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ा था और इस वक्त वो दुपट्टा उसके फूल के ऊपर था। आपके पिताजी को क्या हुआ है? वो इस तरह से क्यों बिस्तर पर लेटे हुए हैं? क्या बीमारी है उन्हें? राजकुमार ने सारी बात राधा को बताई तो उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। भगवान करे कि आपके पिताजी बिल्कुल ठीक हो जाएं, जैसे पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो जाए और आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाए। राधा एक खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की से हवा अंदर आने लगी तो अचानक से दुपट्टा राधा के हार के ऊपर से हट गया था। उसके गले में इस फूल का हार देखकर साधु बाबा और राजकुमार दोनों चौंक उठे थे।